दोस्तों, अगर एक सुपर पावर 500% टैरिफ की धमकी दे और सामने वाला देश बिना घबराए सीधा ना कह दे, तो सवाल उठता है, क्या वाकई अमेरिका का दबाव अब पहले जैसा नहीं रहा, या फिर भारत ने वो लाइन पार कर दी है जहां से दुनिया की राजनीति नया मोड़ लेने वाली है? क्योंकि यह सिर्फ तेल या टैक्स की लड़ाई नहीं है, यह फैसला करेगा कि 2026 में दुनिया को चलाएगा कौन, धमकी या दम। वॉशिंगटन डीसी के बंद कमरों में उन दिनों एक अजीब सा आत्मविश्वास था। ट्रंप प्रशासन को पूरा यकीन था कि जैसे ही रूस से तेल और यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ वाला बिल पास होगा, नई दिल्ली में हड़कंप मच जाएगा। उन्हें लगा भारत डरेगा, रूस से दूरी बनाएगा, महंगा अमेरिकी तेल खरीदेगा और आखिरकार अमेरिका के खेमे में सिर झुकाकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात भूल गई, ये 2026 का भारत है। ट्रंप का यह बिल सिर्फ आर्थिक कानून नहीं था, यह एक धमकी थी, एक दबाव हथियार था। स्पष्ट शब्दों में कहा गया, जो देश रूस से सस्ता तेल या यूरेनियम खरीदेगा, उसके सामान पर अमेरिका 500% टैक्स लगाएगा। निशाना साफ था, भारत, चीन, ब्राजील, मकसद भी साफ, रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करना और बाकी देशों को डराकर लाइन में लाना। लेकिन भारत इस लाइन में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। जब मीडिया ने भारत के विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा, क्या भारत इस टैरिफ दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, तो जो जवाब आया वो किसी कूटनीतिक बयान से ज्यादा एक ऐलान था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बिना लाग लपेट कहा, भारत की ऊर्जा नीति किसी तीसरे देश के दबाव में तय नहीं होती। हमारी प्राथमिकता हमारे 140 करोड़ नागरिक हैं। बस इतना कहना था और वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। यह सिर्फ तेल की बात नहीं थी, यह सिर्फ रूस की बात नहीं थी, यह था भारत की संप्रभुता का ऐलान, डॉलर आधारित व्यवस्था को चुनौती, सुपर पावर की दादागिरी को सीधा इनकार। मतलब साफ था, तुम अपने नियम अपने पास रखो, भारत अपने फैसले खुद करेगा। भारत जानता है कि महंगाई किसे कहते हैं, भारत जानता है कि तेल महंगा हुआ तो आम आदमी की थाली कैसे प्रभावित होती है। और यही वजह है कि भारत ने खुले शब्दों में कहा, जहां से सस्ता मिलेगा वहीं से खरीदेंगे, चाहे रूस हो, चाहे वेनेजुएला या दुनिया का कोई भी कोना। अमेरिका को यह बात सबसे ज्यादा चुभी। ट्रंप का बिल तेल तक सीमित नहीं था, यूरेनियम यानी भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की रीढ़। भारत जानता है, अगर ऊर्जा की चाबी किसी और के हाथ में चली गई तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए भारत ने यहां भी कोई समझौता नहीं किया। सीधा संदेश, एनर्जी सिक्योरिटी पर कोई सौदा नहीं। दिल्ली का जवाब सिर्फ बयान तक सीमित नहीं था, संकेत साफ था, अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो भारत के पास भी जवाब देने के कई हथियार हैं। अमेरिकी टेक कंपनियां, डिफेंस डील्स, फार्मा सप्लाई, ग्लोबल मार्केट एक्सेस, यह अब वन वे स्ट्रीट नहीं है। 2026 का भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, सबसे युवा वर्कफोर्स, ऐसे देश को धमकी देकर नचाया नहीं जा सकता। और यही बात वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन कई बार कह चुके हैं, भारत अब किसी दबाव में नहीं आता। आज वही बात सबसे हूबहू सच साबित हो रही है। भारत ना अमेरिका का दुश्मन है, ना किसी का गुलाम। भारत अपने हितों का साथी है। इसी प्रेस ब्रीफिंग में भारत ने सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि बांग्लादेश को, चीन को भी साफ संदेश दे दिया। और यहीं से यह मामला सिर्फ टैरिफ नहीं, पूरी नई विदेश नीति की कहानी बन जाता है। दोस्तों, अगर किसी को अब तक यह लग रहा था कि भारत का बयान सिर्फ अमेरिका तक सीमित था, तो वह बहुत बड़ी भूल कर रहा था। क्योंकि जिस दिन नई दिल्ली ने 500% टैरिफ की धमकी को कूड़ेदान में फेंका, उसी दिन भारत ने अपनी नई विदेश नीति का ट्रेलर भी दिखा दिया। और इस ट्रेलर में 3 देश थे, 3 अलग अलग मोर्चे थे और तीनों पर भारत का रुख पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक था। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां अमेरिका को तेल और टैरिफ पर जवाब मिला, वहीं बांग्लादेश पर भी भारत ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, हम बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को बेहद परेशान करने वाली प्रवृत्ति मानते हैं। यह कोई सामान्य टिप्पणी नहीं थी, डिप्लोमेसी की भाषा में यह रेड अलर्ट होता है। मतलब साफ, अब भारत देख रहा है, नोट कर रहा है और जरूरत पड़ी तो कदम भी उठाएगा। अब आते हैं सबसे खतरनाक मोर्चे पर, चीन। चीन पिछले कुछ समय से ताइवान के आसपास लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है। फाइटर जेट्स, नेवल ड्रिल्स, मिसाइल मूवमेंट, सीधा संदेश, डराओ, दबाव बनाओ, झुकाओ। इस पर भारत ने जो कहा वह बेहद सोच समझकर लेकिन बेहद सटीक था। भारत ने कहा, हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हो रही हर गतिविधि पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। डिप्लोमेसी में करीबी नजर का मतलब होता है, हम चुप नहीं हैं, हम तैयार हैं। ताइवान के साथ हमारे आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते हैं और क्षेत्र में शांति बेहद जरूरी है। अब समझिए इस एक लाइन का असर। भारत ने ताइवान का नाम लिया खुलकर, सार्वजनिक मंच से। यह चीन के लिए सीधा संदेश था, अगर तुम हमारी सीमाओं पर उकसाओगे तो हम भी तुम्हारी दुखती रग पर उंगली रखने से नहीं डरेंगे। भारत ने चीन का नाम नहीं लिया लेकिन संदेश साफ था। मतलब
अगर तुम अरुणाचल या लद्दाख में दबाव बनाओगे तो भारत भी डिफेंसिव नहीं रहेगा। यह ऑफेंसिव डिप्लोमेसी है। अब जरा पूरा चित्र एक साथ देखिए। अमेरिका को ऊर्जा नीति पर इनकार बांग्लादेश को, हिंदुओं पर चेतावनी चीन को, ताइवान पर संदेश, तीनों बयान एक ही मंच से, एक ही दिन। यह कोई संयोग नहीं है, यह रणनीति है। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, सिर्फ सफाई नहीं देता। भारत अब एजेंडा सेट करता है, सीमाएं तय करता है और जरूरत पड़े तो लकीर भी खींचता है। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि ओपनली हो रहा है। वॉशिंगटन समझ गया है भारत अब रीजनल पावर नहीं बल्कि ग्लोबल प्लेयर की तरह खेल रहा है। अगर भारत चीन को ताइवान पर बोल सकता है, बांग्लादेश को चेतावनी दे सकता है और अमेरिका को टैरिफ पर मना कर सकता है, तो इसका मतलब है भारत अब किसी के दबाव में नहीं। अमेरिका को डर इस बात का नहीं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका को डर है भारत उदाहरण बन जाएगा, दूसरे देश भी ना कहना सीख जाएंगे, डॉलर की दादागिरी कमजोर पड़ेगी और यही इस पूरे ड्रामे की जड़ है। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका सच में टैरिफ लगाएगा? क्या बांग्लादेश सुधरेगा? क्या चीन अपनी चाल बदलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, भारत का अगला कदम क्या होगा? दोस्तों, अब सवाल सीधा है। जब भारत ने अमेरिका को साफ मना कर दिया, बांग्लादेश को चेतावनी दे दी और चीन को ताइवान पर इशारा कर दिया, तो क्या वॉशिंगटन चुप बैठा रहेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई 500% टैरिफ लगाने की हिम्मत करेंगे? या फिर यह वही पल है जहां सुपर पावर को पीछे हटना पड़ता है बिना सार्वजनिक तौर पर हार माने? मीडिया कैमरों से दूर व्हाइट हाउस के बंद कमरों में माहौल बिल्कुल अलग है। ट्रंप के सलाहकार एक बात समझ चुके हैं, अगर भारत पर वास्तव में 500% टैरिफ लगाया गया तो नुकसान सिर्फ भारत का नहीं होगा, नुकसान होगा अमेरिका का। अमेरिका की जेनरिक दवाओं का बड़ा हिस्सा भारत से आता है। अब सोचिए, अगर भारतीय दवाइयों पर 500% टैक्स लग गया, दवाइयां 5 गुना महंगी, इंश्योरेंस कंपनियों में हाहाकार, अमेरिकी जनता का गुस्सा और सीधा असर ट्रंप की राजनीति पर। यही वजह है कि अमेरिकी सिस्टम अब पीछे के दरवाजे से रास्ता ढूंढ रहा है। भारत सिर्फ दवाइयों का निर्यातक नहीं है, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, आईटी सर्विसेज, इन सब पर टैरिफ का मतलब अमेरिकी कंपनियों की लागत में भयानक उछाल, यानी ट्रंप का टैरिफ बम उसी के पैरों में फट सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की राय लगभग एक जैसी है, अमेरिका धमकी दे सकता है लेकिन भारत पर 500% टैरिफ लागू करना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि यह पॉलिटिकल सुसाइड होगा। अब तक जो दिखा वह सिर्फ सतह थी, असल खेल ऊर्जा के मैदान में चल रहा है। रूस जानता है भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा ग्राहक बनने की ओर है और भारत जानता है रूस आज भी सस्ते तेल और गैस का सबसे भरोसेमंद स्रोत है। डिप्लोमेटिक हलकों में चर्चा है कि तेल के लंबे अवधि के कॉन्ट्रैक्ट, रुपए रूबल में भुगतान, डॉलर को बायपास करने की तैयारी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में संयुक्त निवेश, यह सब चुपचाप आगे बढ़ रहा है। मतलब साफ, अगर अमेरिका दरवाजा बंद करेगा तो भारत और रूस नई खिड़की नहीं, नया घर बना लेंगे, क्योंकि 140 करोड़ की खपत, बढ़ती अर्थव्यवस्था, स्थिर राजनीतिक नेतृत्व और भुगतान की विश्वसनीयता, आज दुनिया में हर तेल उत्पादक देश एक ही बात सोच रहा है, भारत को खोना मतलब भविष्य खोना। चीन ने यह पूरा घटनाक्रम बहुत ध्यान से देखा है, उसे समझ आ गया है भारत अब अकेला नहीं है, भारत अब डरता नहीं है, भारत अब बैलेंस नहीं, सीधे पोजीशन ले रहा है। ताइवान पर भारत का बयान चीन के लिए रेड अलर्ट है और पाकिस्तान, उसके लिए यह खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं। अगर भारत सस्ता तेल सुरक्षित कर ले, एनर्जी हब बन जाए और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए तो पाकिस्तान की आर्थिक हालत और ज्यादा पतली हो जाएगी। यही वजह है कि इस पूरे मामले पर इस्लामाबाद खामोश है। अब बात करते हैं उस प्लान की जो अगले वीडियो में डिटेल में आने वाला है, लेकिन संकेत यहीं दे दिए गए हैं। मल्टी सोर्स एनर्जी स्ट्रेटेजी, तेल प्लस गैस प्लस न्यूक्लियर, किसी एक देश पर निर्भरता खत्म, लॉन्ग टर्म सस्ते कॉन्ट्रैक्ट, मतलब भारत सिर्फ खरीदार नहीं, गेम मेकर बनने जा रहा है। आज की तारीख में दुनिया की जियोपॉलिटिक्स एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। अब नियम वही बनाएगा जिसके पास बाजार है, जिसके पास जनसंख्या है और जिसके पास रीढ़ की हड्डी है। भारत ने तीनों बॉक्स टिक कर दिए हैं। रणधीर जायसवाल का वह एक वाक्य, हम अपनी जरूरतों से गाइड होते हैं, यह वाक्य इतिहास में दर्ज होगा, ठीक वैसे ही जैसे कभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन दर्ज हुआ था। यह नया भारत है। ट्रंप ने सोचा था वह भारत को कॉर्नर कर देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। भारत ने दबाव झेला, आंख में आंख डालकर जवाब दिया और खेल पलट दिया। आज दुनिया यह देख रही है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, रास्ता तय करता है। अब आपकी बारी है दोस्तों, क्या अमेरिका टैरिफ लगाने की हिम्मत करेगा या फिर चुपचाप पीछे हट जाएगा? क्या भारत को रूस के साथ और मजबूती से खड़ा हो जाना चाहिए? नीचे कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज आज सिर्फ कमेंट नहीं, देश की सोच है। और हां, अगले वीडियो में हम खोलेंगे भारत की वो सीक्रेट एनर्जी डील जिससे एशिया हिल जाएगा और भारत बनेगा एनर्जी किंग। जय हिंद, जय भारत।